नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जब वहाँ से प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी इसका प्रोवाइड कर दिया है, वो चाहे आपका कंप्यूटर का हो या फिर इंग्लिश का हो। इसके अलावा हिंदी और साथ में आपका जनरल स्टडी पोर्शन है जो कि नॉन टेक्निकल के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस एग्जामिनेशन के लिए जो है आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग जो इसको बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपको हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी और साथ में कंप्यूटर, इन सब का जो है आपको डिटेल में लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में आपको सब्जेक्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए एक शॉर्ट टाइम में अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो। और वीडियो जो है आपका ये काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने बनाया हुआ है। और जो लेक्चर्स इसमें हमने ऐड किए हुए हैं, तो ये देखिए आपका जो है प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग और जो लेटेस्ट ट्रेंड जो रहता है आपका एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें सेट किया हुआ है। तो देखिए, इसमें ज्वाइन करने के लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सरजी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स का फीस देखिए इक्वल टू 49 रुपीज़ हमने रखा हुआ है। तो आप लोग जो है इससे अपना कम समय में प्रिपरेशन कर सकते हो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का। तो देखिए, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना। और ऐप डाउनलोड जैसे ही आप लोग करोगे, तो आपको देखिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी करो, अपना रजिस्टर जो भी करोगे मोबाइल नंबर से, इसके बाद फिर आपको स्टोर सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप लोग कोर्स को बाई कर लोगे, तो आपको देखिए कंटेंट सेक्शन में जो है आपका सारा वीडियो और साथ में जो लेक्चर्स और साथ में जो पीडीएफ है आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से जो है आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो एक शॉर्ट टाइम में। तो देखिए जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। यानी कि डॉक्यूमेंट जिसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, हम लोग उसको जो है वेब में हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। तो ये देखिए कौन सा रहता है आपका। तो देखिए जो भी आपका वेब में, यानी कि जो इंटरनेट पे आप पेज देखते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो आपका, जैसे ग्राफिक्स का हो या फिर टेक्स्ट पेज रहता है, तो वो जो है आपका एच टी एम एल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपका जो एच टी एम एल में कन्वर्टेड जो डॉक्यूमेंट रहेगा, वही आपको वेब में दिखता है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज HTML। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो है एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को या फिर आपके जो भी कंटेंट रहते हैं उनको वर्ल्ड वाइड वेब में, यानी कि इंटरनेट के ऊपर में शो करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसके रिगार्डिंग जो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जो वेबसाइट रहता है आपका, यानी कि जो इंटरनेट पे वेब पेजेस जो आपके रहते हैं, तो उसमें देखिए जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स आप देखते हो, तो वो जो है आपका एक स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं HTML लैंग्वेज। तो उसकी मदद से जो है जितने भी आपके होते हैं, जो भी टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक्स या एनिमेशन या साउंड या फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट देखते हो, तो वो जो है HTML के बेसिस पे ही बना है, HTML लैंग्वेज की ही हेल्प लेके बनाया था। तो इनको बोला था HTML फाइल्स। तो यहाँ पे जैसे कि आपका क्या रहता है, जो वेबसाइट रहेगा उसको वेब पेजेस हम लोग बोलते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं जो हम लोग इंटरनेट में एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे जो रहते हैं ना, जितने भी आपके उसके टेक्स्ट जो रहते हैं, उसको बोला था हाइपर लिंक्स। और उसी को ही कलेक्शन जब बन जाता है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वेबसाइट। तो इस तरीके से देखिए, वेबसाइट आपका जो रहता है, तो ये कलेक्शन होता है आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का, जिसे हम लोग बोलते हैं HTML फाइल्स हम लोग बोलते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। तो अब देखिए जैसे वेबसाइट और वेब पेज जो आपके रहते हैं ना, तो इनको जो है हम लोग एक कोडिंग लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं हम लोग। तो जैसे उसके अंदर में और भी पिक्चर और वगैरह साउंड वगैरह भी ऐड किए जाते हैं आपके। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए एक आपका वेबसाइट का नाम है HTTP, और इसके बाद आपका है www.facebook.com। तो इसमें देखिए जो आपका HTTP है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपका होता है। और इसके बाद जो आपका www है, तो ये जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब बताता है कि इंफॉर्मेशन जो आपका इंटरनेट में ये जो है अपलोडेड है। और इसके बाद आपका ये होता है डोमेन नेम। तो ये सारा चीज़ आपके होते हैं एक वेबसाइट के अंदर में। और जो फर्स्ट पेज होता है आपका वेबसाइट का, उसे बोलते हैं हम लोग होम पेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और भी बाकी सारा जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा आपको इस PDF के अंदर में। और डिटेल में जानने के लिए जो है आप लोग कोर्स में एनरोल हो सकते हो। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि HTML स्टैंड्स फॉर, HTML की फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए पूछा गया हुआ है। तो इसका देखिए आपका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है हाइपर
दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो है आपका साइड राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। इसमें देखना आप लोग, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज ट्रांसफर नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका होता है, तो ये सही आपका होगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि द होम पेज ऑफ ए वेबसाइट इज, यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये देखिए उसका जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का जो आप ओपन करते हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग द होम पेज। तो इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, तो इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब फ्लैश है, गूगल है, फायरफॉक्स है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आपका जैसे सर्च इंजन का। तो सर्च इंजन क्या होता है कि हम इसकी मदद से जो है कोई भी कंटेंट को हम लोग सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर में। तो देखिए सर्च इंजन जो आपका रहता है और एक आपका होता है वेब ब्राउजर, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जो है आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है जो कि आपको यहाँ पे जानना है। देखिए सर्च इंजन जो आपका रहता है तो ये भी एक तरीके से एक वेबसाइट ही आपका रहता है, जो कि आपको रिक्वायर्ड जो डेटा जो रहता है तो वो आपको प्रोवाइड करता है किसी भी स्पेसिफाइड टॉपिक्स पे। तो ये एक टूल आपका रहता है बेसिकली, जिसकी मदद से जो आप किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट करते हो इंटरनेट के ऊपर में। अब जैसे देखिए कोई भी आप सर्च करते हो, कोई भी कंटेंट आपका हो गया, जैसे कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड आप सर्च करना चाहते हो कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं वो हमें जानना है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर आप जैसे सर्च करके डालोगे, सर्च बार में जो रहता है आपका कोई भी सर्च इंजन हो आपका, तो आपको जो है उससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको दिखाई दे देगा। और उसमें टॉप में वो रहते हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, मतलब जो बार बार लोग उसको देखते हैं उस वेबसाइट को, तो उसके थ्रू जो आपको बहुत सारे आपको सर्च रिजल्ट दिखाते हैं। तो यही चीज़ मेंशन है कि कोई भी टाइप हम करते हैं टर्म सर्च बार में, तो सर्च इंजन जो है आपको उससे मैचिंग वेबसाइट जितने भी होंगे तो वो सारा का सारा आपका शो कर देगा, जो कि इस वर्ल्ड वाइड वेब पे वो सारे अपलोडेड होते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो सर्च इंजन होता है तो उसके अंदर में बहुत सारे लिस्ट होते हैं उसके डायरेक्टरी के टॉपिक से रिलेटेड, उनको जो है एक कैटेगरी में ऑर्गेनाइज किया हुआ रहता है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे पॉपुलर सर्च इंजन है जो कि अवेलेबल है। तो जिसमें कि आपका सबसे मोस्ट जो पॉपुलर है आपका तो वो है गूगल। तो गूगल जो है आपका ये क्या है, एक तरीके से एक वेबसाइट है जो कि एक सर्च इंजन है आपका। कोई भी आप कंटेंट सब सर्च करोगे गूगल में डाल के तो आपको जो है बहुत सारा उससे रिलेटेड आपको जो है लिस्ट दिखा देगा टॉपिक्स का। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे सर्च इंजन है, लेकिन इनका जो है बहुत ही कम यूज़ किया था। सबसे जो पॉपुलर आपका वो है गूगल है। इसके अलावा और भी जैसे AOL.com है, डक डक गो आपका है, बिंग है, बैडू आपका है, हॉटबॉट है, याहू है, और yandex.ru है, लाइकस है, ask.com है, और इंटरनेट आर्चीव्स है। तो ये सारे जो है आपके पॉपुलर सर्च इंजन है जो आपको याद रखना है। और इसमें देखिए जो डक डक गो आपका है, आप ये ट्राई करना, इसमें जो आप सर्च करो किसी भी टॉपिक के ऊपर में तो देखिए ये केवल एक ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्राउज एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसका यूज हम लोग करते हैं अब ब्राउज करने के लिए और सर्च करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो रहता है इंटरनेट के ऊपर में। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका इंडोरा दिया हुआ है, नेटस्केप दिया हुआ है, FTP दिया हुआ है, और टेलनेट आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि जैसे इसमें पूछा गया है कि ब्राउज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए इंटरनेट के ऊपर में, तो जाहिर सी बात है हम जो है यूज़ करते हैं कोई भी जैसे वेब ब्राउज़र आपका रहता है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है नेटस्केप, तो ये जो है एक ब्राउज़र का ही एग्जांपल है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि नेटस्केप जो है आपका एक वेब ब्राउज़र का एग्जांपल है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए और ब्राउज करने के लिए। तो इस तरीके से क्या होगा, 2 आपका हो जाएगा आंसर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे इंडोरा यूडोरा आपका दिया हुआ है, तो ये कोई रिलेशन नहीं है टर्म आपका कंप्यूटर से। FTP जो आपका दिया हुआ है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल आपका है फाइल को सेंड करने के लिए। और इसके बाद टेलनेट आपका दिया हुआ है, तो ये देखिए रिमोट लॉगिन करने के लिए जो है टेलनेट का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो ब्राउज़र आपके जो होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर में, तो ये जो है इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, लोकेट करने के लिए, या फिर रिट्रीव करने के लिए, या डिस्प्ले करने के लिए किसी भी कंटेंट को, जो वेब पेजेस आपके होते हैं, ये इमेजेस या वीडियो, उन सबको दिखाने के लिए जो है हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो वेब ब्राउज़र के देखिए बहुत सारे एग्जांपल आपके होते हैं इसके। जैसे कि देखिए एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपका सबसे फेमस है वो आपका गूगल क्रोम है, इसके अलावा मोजिला है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका है। इसके अलावा ओपेरा भी आपका आता है। तो बहुत सारे आपको जो है इस तरीके से वेब ब्राउज़र आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि देखिए एग्जांपल में तो आपको याद रखना ही है इसका, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको देखना ही होगा। बाकी और बाकी एक काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने
जो है नाम इसका सुना भी होंगे सभी का। तो यहाँ पे नेटस्केप आपका एक वेब ब्राउजर का ही एग्जाम्पल है। फिर अगला देखिए दिया हुआ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट जो है आपका ये कलेक्शन होता है किसका, ग्राफिक्स का, प्रोग्राम्स का, एल्गोरिदम्स का, या फिर वेब पेजेस का। तो देखिए जो वेबसाइट आपका है तो ये कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। वेब पेजेस के कलेक्शन से ही बनता है आपका एक पर्टिकुलर वेबसाइट। तो क्या होगा, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अ कंप्यूटर वायरस इज, यानी कि जो कंप्यूटर वायरस आपका होता है तो ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, या फिर वायरस दैट अफेक्ट्स हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, या बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कंप्यूटर वायरस जो है तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम आपका रहता है जो कि ये जो है अपने आप में ये रेप्लिकेट ये कर सकता है, मतलब कि ये जो है अपना मल्टीपल कॉपीज ये अपना क्रिएट करते रहता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर वायरस। तो देखिए जो कंप्यूटर वायरस आपका रहता है इसके रिगार्डिंग में हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका इनसे भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। और ये सारा कंटेंट देखिए आपको मिल जाएगा, और अच्छे से समझने के लिए जो है आप लोग और इसका कोर्स में आप लोग इनरोल होकर वहाँ पे आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो देखिए वायरस जो है आपका, तो ये इसका एक फुल फॉर्म आपका याद होता है, आप लोग याद रख लेना, इसका पूछा जाता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और इसमें देखिए जो कंप्यूटर वायरस आपका, तो ये एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही आपका होता है एक तरीके से, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपका स्प्रेड कर सकता है। और साथ में जो है कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस होते हैं तो उसको ये अफेक्ट करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए जो पीसी आपका रहता है तो उसका कंट्रोल को जो है ये ऑब्टेन कर लेगा अपने आप में, और अनयूजुअल टास्क परफॉर्म करता रहेगा। मतलब कि ये जो है अपना कॉपी क्रिएट करते ही रहते हैं, एक कॉपी बनाए फिर दूसरा कॉपी, इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज क्रिएट आपका करता रहेगा, और वो तब तक करता रहेगा जब तक कि करप्ट ना कर दे आपका पर्टिकुलरली कोई भी फाइल या फोल्डर। तो देखिए जो वायरस है तो ये आपके सिस्टम के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि उसका बूट ब्लॉक का हो गया, फाइल्स का हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हो गया, फिर एप्लीकेशन जो प्रोग्राम आपके रहते हैं तो किसी भी हिस्से को जो है ये अफेक्ट कर सकता है, जो कंप्यूटर वायरस आपका होता है ये। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डैश इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ऑफ ए जीआईएफ इमेज। तो कौन सा एक स्मॉल प्रोग्राम है जो कि जीआईएफ इमेज में आपका एम्बेडेड होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया वेब बग, कुकी, स्पाईवेयर एप्लीकेशन, स्पैम, या फिर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। तो देखिए ये जो है आपका इसका जैसे कि आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा दैट स्पाईवेयर एप्लीकेशन। तो जो स्पाईवेयर एप्लीकेशन जो आपके होते हैं तो ये एक स्मॉल प्रोग्राम भी होते हैं जो कि जीआईएफ इमेज, यानी कि जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो आपका रहता है ना, जो कि एक फोटो टाइप का ही रहता है, उसी के अंदर में ये सब प्रोग्राम आपके एम्बेडेड किए हुए रहते हैं, ताकि वो जो है आपके कंप्यूटर के अंदर में आ जाएंगे, और जैसे ही इंस्टॉल आपका हो जाएगा उसके बाद आपके एक्टिविटी के वो जो है वॉच करता रहेगा। स्पाईवेयर एप्लीकेशन नाम ही होता है कि जासूसी करना हो गया। तो वो जितने भी एक्टिविटी आपका है तो उसको वॉच करता रहेगा, और जिसने भी डेवलप किया होगा तो उसको जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता रहेगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग स्पाईवेयर एप्लीकेशन। अगला देखिए दिया हुआ है कि मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज, यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कि हम लोग नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग आउटसाइड अटैक से। तो ये देखिए कोई भी एक पर्टिकुलरली प्राइवेट नेटवर्क रहता है किसी का, जैसे हम बात करते हैं कोई एक मॉल आपका हो गया, या फिर कोई एक छोटा फॉर्म्स है तो उसका एक स्मॉल नेटवर्क होगा अपना। अब जैसे इंटरनेट में उसको भी तो इन्फॉर्मेशन अपने शेयर करना होगा, तो वहाँ पे जैसे वो अनसिक्योर नेटवर्क है लेकिन उसका जो नेटवर्क है वो सिक्योर है। तो यहाँ पे देखिए अब जो है एक फायरवॉल वो क्रिएट करेगा, यानी कि फायरवॉल जो है आपका एक मैकेनिज्म होता है जो कि एक नेटवर्क को बचाया जाता है आउटसाइड के अटैक से। जैसे कोई भी अगर स्पैम करना चाहे या फिर कोई फिशिंग करना चाहे तो जो फायरवॉल रहेगा उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा, और वो जो है नेटवर्क जो डिजाइन किया गया प्राइवेट नेटवर्क तो उसको अटैक होने से वो बचाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फायरवॉल आपका एक मैकेनिज्म होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि एक नेटवर्क है आउटसाइड उससे बचाने के लिए। तो देखिए इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपका फायर वॉल है तो ये आइदर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या फिर ये हार्डवेयर बेस्ड भी आपका हो सकता है, जिसके थ्रू जो है नेटवर्क को सिक्योर रखा जाता है। सपोज ये एक लैन है, कोई भी एक फॉर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक स्मॉल नेटवर्क होगा, लैन उसका होगा। और यहाँ पे देखिए वैन मतलब कि जो इंटरनेट है आपका, तो इन्फॉर्मेशन अगर मान लीजिए जैसे कि आपका वैन से लैन में आ रहा है, मतलब कि जो आउटसाइड नेटवर्क से इनसाइड नेटवर्क में आपका आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक फायर लगा देते हैं। तो ये जो इनकमिंग डेटा को चेक करेगा कि कौन डिजायर्ड है और कौन अनडिजायर्ड है, तो जो अनडिजायर्ड होंगे उसको यहीं पे ब्लॉक कर देगा। तो ये एक तरीका होता है जैसे कि बाहर के नेटवर्क को बचाने के लिए, बाहर से नेटवर्क से बचाने के लिए जो एक आपका प्राइवेट नेटवर्क डिजाइन किया जाता है, जैसे कि आपका लैन हो गया।
तो आपको देखिए टर्म्स को समझना है, यहाँ पे एक एक टर्म्स को क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका फायरवॉल राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए जैसे एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से जो है हम लोग, जैसे कि कोई आपका मालवेयर हो गया, फिर कोई वायरस हो गया, तो उसको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, उससे प्रोटेक्ट किया जा सके, और अगर है तो उसको जो है फिर एंड किया जा सके, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। डिजिटल सिग्नेचर देखिए आपका एक टाइप का सिग्नेचर रहता है जिसका यूज़ किया जाता है एक्सेस करने के लिए। और इसके अलावा देखिए फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग तो ये जैसे सिस्टम को किया जाता है फिर से रीसेट किया जाता है, उसका ओरिजिनल जो उसका जैसे ओरिजिनल था वो उस तरीके से। अब भाई यहाँ पे और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल। तो फायरवॉल जो लगा रहता है आपका, तो उसका की फंक्शनिंग क्या होती है। तो देखिए जो फायरवॉल आपका है, उसका सबसे की जो फंक्शंस होता है तो वो है मॉनिटरिंग करना। तो ये देखिए मॉनिटर करेगा कि कौन सा पैकेट जो है वो जैसे आ रहा है उसके अंदर में, और किसे जाना चाहिए और किसे नहीं जाने देना चाहिए। तो सबसे जो प्राइमरी टास्क जो होता है की फंक्शन फायरवॉल का, वो मॉनिटर करना। ये मॉनिटर करता है कि जो डेटा आ रहा है तो वो जो है डिजायर्ड है कि नहीं है। तो इसका देखिए राइट आंसर वन आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए डिलीटिंग करना, कॉपिंग करना या मूविंग करना, तो ये सारा फंक्शन जो है लेटर ऑन किया जाता है यूजर्स के द्वारा। बट मॉनिटर करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन की फंक्शन होता है किसी भी फायरवॉल का। और फायरवॉल क्या होता है इसका रिगार्डिंग हमने आपको अभी आपको जो है हमने बताया ही है। अगला देखिए दिया हुआ है कि वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स आर। तो जितने भी देखिए वायरस, ट्रोजन हॉर्स या वॉर्म्स जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, अनेबल टू डिटेक्ट इफ प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन, या फिर हार्मलेस एप्लीकेशन रेसिडेंट ऑन ए कंप्यूटर। तो देखिए जो वायरस, ट्रोजन हॉर्स या जो वॉर्म जो होते हैं ना, तो ये जो है कंप्यूटर सिस्टम को ये हार्म तो ये कर ही देते हैं। तो इस तरीके से देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन वन आपका होगा आंसर। अब यहाँ जैसे देखिए दिया हुआ है कि अनेबल टू डिटेक्ट इफ प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर। तो देखिए जो वायरस जो होता है तो हम जो है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आपका रहता है तो वो जो है डिटेक्ट कर लेगा। अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन, तो यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन कभी भी वायरस, ट्रोजन हाउस या वॉर्म जो होती है तो होंगे ही नहीं। तो आप लोग ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके भी आंसर को ला सकते हो। इसके अलावा देखिए दिया हुआ फॉर में आपका कि हार्मलेस एप्लीकेशन रेसिडेंट ऑन ए कंप्यूटर। तो ये देखिए ये हार्म तो हमेशा पहुंचाते ही हैं, तो हार्मलेस तो ये होगा नहीं कभी भी। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन वन आपका राइट आंसर है। तो आपका देखिए टॉपिक पे क्लियरिटी होना चाहिए, और इसके साथ में जो है आपने टर्म्स भी समझा हुआ है, तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप लोग जो है आंसर को ले आ पाएगा काफ़ी आसानी से। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आगे भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपका चलता ही रहेगा। और देखिए जो पीडीएफ है और साथ में जो लेक्चर्स जो हमने इस स्पेशल कोर्स में डिजाइन किया हुआ है, तो उन सब का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।